नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बच्चों, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर के ऊपर 2 एमसीक्यू की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं आप लोगों के लिए। उन दोनों ही वीडियो में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 40 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि क्वेश्चन बैंक से लिया हूं। मैं क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, उसमें से ये एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है, और वीडियो को देखने के बाद यार शेयर जरूर कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर देना, अपने स्कूल के ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और इसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो आपको उस साम्राज्य का नाम बताना है जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य, रूसी साम्राज्य, ब्रिटेन साम्राज्य, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है भाई, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था? रोमन साम्राज्य, यानी कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, पूरा यूरोप का जो भाग है, इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया का जो भूभाग है, वहाँ तक फैला हुआ साम्राज्य था, यानी कि रोमन साम्राज्य यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी। आपको रोमन साम्राज्य की भाषा बतानी है, कौन सी भाषा सबसे प्रमुख भाषा थी? तो संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो लैटिन भाषा का इस्तेमाल करते थे, यानी कि ऑप्शन सी लैटिन भाषा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहम्मद पैगंबर द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई। तो गाइस, ये जो है वो 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इसमें ऐड है तो हम इसको भी अभी समझ लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद के द्वारा आपको पता है कि इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो 612 ईस्वी में की गई थी, है ना। 612 ईस्वी में की गई थी। अगर हम सदी, यहाँ पे आपको सदी के रूप में ऑप्शन दिया गया है, लिखा है 5वीं सदी, 8वीं सदी, या फिर 6ठी सदी, या फिर 7वीं सदी। तो आपको पता है कि जो 612 का जो समय काल है वो कौन सी सदी में आएगा? 7वीं सदी में आ जाएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 7वीं सदी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑगस्टस का पहला नाम था। जो सम्राट ऑगस्टस जो है, आपको पता है रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट था ऑगस्टस, है ना। और इसने 27 ईसा पूर्व में एक साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपेट, है ना। प्रिंसिपेट नामक साम्राज्य की स्थापना 27 ईसा पूर्व में किसके द्वारा की गई थी? ऑगस्टस के द्वारा की गई थी। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई ऑगस्टस का पहला नाम क्या था, है ना। पहला नाम पूछा गया है, तो इसको ऑक्टेवियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑक्टेवियन के नाम से हम जानते हैं। और जूलियस सीजर का ये दत्तक पुत्र था। ऑक्टेवियन जो था, या ऑगस्टस जो था, वो जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। और इसने फिर अपना मतलब नाम चेंज करके शासन चलाना स्टार्ट किया था। नाम अपना ऑगस्टस रख लिया, ऑक्टेवियन से नाम चेंज करके ऑगस्टस उसने रख लिया था, यानी कि ऑक्टेवियन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समकालीन इतिहासकारों द्वारा लिखा गया इतिहास कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, समकालीन इतिहासकारों द्वारा जितने भी इतिहास लिखे जाते हैं उनको हम वर्ष वृत्तांत के रूप में वर्णित करते हैं, या फिर वर्ष वृत्तांत के रूप में हम उसको देखते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है वर्ष वृत्तांत, तो सही हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जिस साम्राज्य की स्थापना की उसे कहते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है गणतंत्र, ऑप्शन बी है यूनियन, उसके बाद है ऑप्शन सी प्रिंसिपेट। तो आपको पता है भाई, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपेट कहते हैं। 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने जिस राज्य की स्थापना की थी उसको प्रिंसिपेट कहा जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोमन साम्राज्य के 3 खिलाड़ी थे, यानी कि हमें यहाँ पे कोई खेलने वाले खिलाड़ी का नाम नहीं बताना है, रोमन साम्राज्य को चलाने वाले 3 खिलाड़ियों के नाम आपको बताने हैं कि रोमन साम्राज्य को चलाने में कौन से 3 जो संस्थाएं थी, या कौन से 3 खिलाड़ी थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो सम्राट, सीनेट या सेनेट बोलते हैं हम इसको। सीनेट तो शायद नहीं, आपके एनसीईआरटी बुक में सेनेट लिखा हुआ है ना, सेनेट। तो सेनेट हो गए, और इसके अलावा सेना। तो आपको पता है कि रोमन साम्राज्य में ये तीनों ही जो थे वो एक तरीके से खिलाड़ी माने जाते थे। इन तीनों के ऊपर ही रोमन साम्राज्य की पूरी जिम्मेदारी थी चलाने की। तो रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। सबसे ऊपर आपका सम्राट आता था, उसके बाद सेनेट, और उसके बाद फिर सेना। ये 3 प्रमुख खिलाड़ी थे।
तो यहाँ पे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉलिडस सिक्का किसके द्वारा चलाया गया। सॉलिडस जो सिक्का था एक तरीके से ये शुद्ध सोने का सिक्का था। अगर हम इसके वेट की अगर बात करें तो ये 4.5 ग्राम, ठीक है, 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का था ये। और इस सिक्के को जो चलाया गया था वो कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा चलाया गया था। रोमन साम्राज्य का जो सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, इसने क्या किया था, सॉलिडस सिक्का चलाया था। उसके बाद आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। मतलब किसको दूसरी राजधानी कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा बनाया गया था। तो कॉन्स्टेंटाइन ने कुंस्तुतुनिया को अपनी राजधानी बनाई थी। कुंस्तुतुनिया की एक और खास बात बता दूं कि जो कुंस्तुतुनिया रोमन साम्राज्य की एकमात्र ऐसी राजधानी थी जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरी हुई राजधानी थी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर राजधानी थी। और इसको किसने बनाया था राजधानी, तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था, जो कि ईसाई धर्म को भी एक तरीके से राजधर्म बनाने में इसी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक, आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है स्पेन पर अरबों का आक्रमण हुआ। तो स्पेन पर अरबों ने कब आक्रमण किया था, ठीक है, ये आपको डेट बताना है। 500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 711 ईसा पूर्व या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आपका आंसर होगा 500 ईसा पूर्व में स्पेन पर अरबों का आक्रमण हुआ था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है पेपायरस पत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। पेपायरस पत्र आपको पता है कि भाई रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो पेपायरस के पत्तों पर ही लिखा करते थे, ठीक है। पेपायरस जो है एक तरीके से सरकंडे जैसा पौधा होता था जो कि मिस्र में नील नदी के किनारे उगता था, और इसी का प्रयोग रोमन साम्राज्य के लोग कागज़ के रूप में करा करते थे। जिस तरीके से हम कागज़ पे समय लिखते हैं, रोमन साम्राज्य के लोग पेपायरस के पत्तों पे लिखा करते थे, यानी कि कागज़ के रूप में इसका इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑगस्टस कब शासक बना था। तो आपको पता है कि ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में एक साम्राज्य की स्थापना की थी जिसको हम प्रिंसिपेट कहते हैं, और 27 ईसा पूर्व में उसने क्या किया था, सीनेट के शासन को खत्म कर दिया था, ठीक है। तो 27 ईसा पूर्व यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने सीनेट के शासन को खत्म, मतलब सेनेट के शासन काल को खत्म करके एक तरीके से एक प्रिंसिपेट नामक साम्राज्य की स्थापना की थी, और उसी समय वो राजा बना था, शासक बना था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है असीरिया साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना कब्जा जमा लिया। मतलब आपको उस साम्राज्य का नाम बताना है जिन्होंने क्या किया था, जिस साम्राज्य ने एक तरीके से असीरिया साम्राज्य पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ईरान है, इराक, यूनान या फिर चीन। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ईरान, ठीक है। ईरान ने क्या किया, एक तरीके से असीरिया साम्राज्य के अधिकांश भाग पे क्या कर लिया था, कब्जा जमा लिया था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है परिणाम स्वरूप। ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा अटपटा सा है, ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही नीचे वाले क्वेश्चन को तैयार किया गया है, तो आप उसको ध्यान से सुन ले। क्वेश्चन है कि परिणाम स्वरूप पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र के नागरिक जीवन के आकर्षक केंद्र बन गए, ठीक है। मतलब आपको एक तरीके से इस क्वेश्चन में बताना है कि जब असीरिया साम्राज्य के अधिकांश भाग पर ईरान ने कब्जा कर लिया तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भूमध्य सागर के क्षेत्र के मतलब कुछ ऐसे शहर थे जो एक तरीके से नागरिकों के लिए आकर्षण के प्रमुख केंद्र बन गए थे। तो आपको उन नगरों के नाम बताने हैं जो आकर्षण के प्रमुख केंद्र बन गए थे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी दिया गया है, ठीक है, मैं सीधा उत्तर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया गया है आपका, ऑप्शन बी है आपका एथेंस और स्पार्टा, ठीक है। एथेंस और स्पार्टा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है रोमन का प्रथम सम्राट था। तो रोमन साम्राज्य के प्रथम सम्राट की बात करें तो भाई रोमन साम्राज्य तो 27 ईसा पूर्व से पहले क्या था, एक तरीके से गणतंत्र था। जब गणतंत्र के समय काल में क्या था, लगभग हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता देना चाहूँगा कि लगभग 509 ईसा पूर्व की बात है। 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य क्या था, गणतंत्र था। जिस गणतंत्र के समय काल में क्या था कि एक तरीके से सेनेट का शासन हुआ करता था, लेकिन सेनेट के शासन को खत्म करके सम्राट की जो शासन की जो परंपरा शुरू की थी ऑगस्टस ने की थी, और 27 ईसा पूर्व में की गई थी।
यानी कि यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, ऑगस्टस। ठीक है, ऑगस्टस जो था वो रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कॉन्स्टेंटाइन रोमन का सम्राट था। तो यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देखो तो सभी ऑप्शन में धर्म की बात की गई है। यहूदी धर्म है, ईसाई धर्म का था, या फिर पारसी धर्म का था, या फिर कैथोलिक धर्म का था। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कॉन्स्टेंटाइन जो था वो ईसाई धर्म को मानने वाला था, और ईसाई धर्म को उसने राजधर्म भी बना दिया था। ईसाई धर्म को उसने बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, यानी कि ईसाई धर्म आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला समुद्र कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यूरोप और अफ्रीका को जो अलग करने वाला जो समुद्र है वो है भूमध्य सागर। ठीक है ना, भूमध्य सागर क्या करती है, यूरोप को और अफ्रीका को अलग करती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था। मतलब रोमन साम्राज्य के लिए गणतंत्र क्या था। वैसे देखिए, गणतंत्र का मतलब होता है कि वो ऐसा देश जिसका संविधान लागू हो चुका है, वहाँ की शासन व्यवस्था संविधान के माध्यम से चलाया जाता है। लेकिन रोमन साम्राज्य के लिए गणतंत्र का मतलब था सेनेट का शासन, है ना। सेनेट जब शासन कर रही थी 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य क्या था, गणतंत्र था, जहाँ पे सेनेट का शासन हुआ करता था। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखो तो ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी दिया गया सीनेट द्वारा संचालित शासन व्यवस्था, जो कि एक तरीके से गणतंत्र का मतलब था रोमन साम्राज्य के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है सत्ता प्राप्त करने के लिए नेताओं या जनता का आपसी संघर्ष, जो आपसी सशस्त्र संघर्ष है वो क्या कहलाता है। जब अगर एक देश के अंदर ही नेता है या फिर जनता है या फिर जो सिपाही है वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं गृह युद्ध, है ना। कई बार घर में ही आपस में आप लोग लड़ने लग जाते हो तो वो क्या है, एक तरीके से घर में ही लड़ाई हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, गृह युद्ध बोलेंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन सी गृह युद्ध जो दिया गया है वो क्या है, सही उत्तर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 है अनेक धर्मों एवं उपासना पद्धति में विश्वास रखने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो अनेक धर्मों में या फिर अनेक उपासना पद्धति में विश्वास करते हैं उनको हम कहते हैं बहुदेववादी। मतलब बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं तो वो बहुदेववादी हो जाएंगे, है ना, बहुदेववादी, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है रोमन के शहरी जीवन की विशेषता थी। जो रोमन साम्राज्य है वहाँ पे जो शहरी जीवन है उसकी क्या विशेषता थी। चौड़ी सड़कें, ऊंचे महल, सार्वजनिक स्नान गृह, ठीक है, और उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, रोमन साम्राज्य की शहरी जीवन की ये सभी विशेषताएं थी। चौड़ी सड़कें थी वहाँ पे, ऊंचे महल थे, सार्वजनिक स्नानागृह मतलब कि एक ऐसा बहुत बड़ा स्नानागार था जहाँ पे सभी लोग स्नान करते थे। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एम्फोरा किसे कहते हैं। आपको पता है कि भाई रोमन साम्राज्य के लोग तरल पदार्थों को, जैसे कि पानी है, तेल है, उन सब चीज़ों को लाने ले जाने के लिए क्या करते थे, एक विशेष प्रकार के कंटेनरों का प्रयोग करते थे, मिट्टी के कंटेनरों का प्रयोग करते थे जिनको एम्फोरा कहा जाता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक तरीके से तेल के मटके कह सकते हो आपको। अगर इस ऑप्शन के हिसाब से हम बोले तो तेल, विशेषकर इसमें तेल का आयात निर्यात होता था। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन जो सी दिया गया है, ऑप्शन सी जो दिया गया है तेल के मटके, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कॉन्स्टेंटाइन ने सोने का नया सिक्का चलाया। आपको पता है कि जो कॉन्स्टेंटाइन था उसने सॉलिडस नाम का एक सोने का सिक्का चलाया था। ठीक है ना, तो कब चलाया गया था आपको यहाँ पे डेट बताना है। 330 ई में चलाया, या फिर 320 ई में चलाया, या फिर 310 ई में चलाया, या फिर 300 ई में चलाया। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा 310 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा सॉलिडस नाम का सिक्का चलाया गया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मैदालिया से क्या अभिप्राय है। मैदालिया क्या होता है। ठीक है ना, मैदालिया का मतलब पूछा गया है आपसे। तो मैदालिया होता है झोपड़ी को मैदालिया भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है फारस वासियों द्वारा रोम प्रदेश पर आक्रमण किया।
मतलब जो फारस वासी जो थे, फारस के जो लोग थे, उन्होंने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण कब किया था। आपको वो डेट बताना है जब फारस के लोगों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 250 ईस्वी में आक्रमण किया गया था उसके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कॉर्टेज के साइप्रस वासी बिशप को मृत्युदंड दिया गया। बॉक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत सारे इसमें क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी लाइन से नहीं पूछा गया, बल्कि एनसीईआरटी बुक में जो बॉक्स दिए गए हैं, ठीक है ना, उस बॉक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे कॉर्टेज के साइप्रस वासी बिशप को मृत्युदंड दिया गया, वो डेट आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो 258 ईस्वी जो दिया गया है डेट, वो सही है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या है, सही उत्तर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, रोमन साम्राज्य अधिकतर का साम्राज्य था। मतलब यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखो तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य में अधिकतर क्या था, गांव, कस्बे, नगर या फिर उपरोक्त सभी। तो रोमन साम्राज्य अधिकतर जो था वो नगरों का एक तरीके साम्राज्य था, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे नगर मौजूद थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, रोमन साम्राज्य में कौन से परिवार का प्रचलन था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम रोमन साम्राज्य में परिवार के प्रचलन की बात करें तो रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का प्रचलन था। लेकिन वहाँ पे क्या था कि माता पिता जो थे वो अपने बच्चों के साथ तो रहते थे, लेकिन जैसे बच्चे वयस्क हो गए ना, वयस्क पुत्र अपने माता पिता को छोड़ देते थे, वो कहीं और फिर जाके शिफ्ट हो जाते थे, कहीं और रहते थे, ठीक है। तो इस तरीके से एकल परिवार वहाँ पे काम करता था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, इसमें जो वैसे अगर इस जो क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया गया वो नाविकी परिवार लिखा है, बट मेरे को नाविकी परिवार तो नहीं लग रहा है, एकल परिवार ही मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, रोम में कौन से तेल का सर्वाधिक प्रचार व प्रसार था। मतलब रोमन साम्राज्य में कौन से तेल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था, या कौन से तेल का जब मतलब ज़्यादा वर्णन आपको मिला है रोमन साम्राज्य में। तो जैतून के तेल का इस्तेमाल मतलब होता था। जैतून के तेल का प्रचार प्रसार रोमन साम्राज्य में बहुत ज़्यादा मात्रा में था, ठीक है। आप लोगों ने अगर बुक को पढ़ा है तो बहुत बार आप लोगों ने जैतून के तेल के बारे में ज़रूर सुना होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रोमन में कौन सी शक्ति से मिलें चलाई जाती थी और इससे सोने चांदी की खदानों की खुदाई भी की जाती थी। तो आपको मतलब बताना है कि रोमन साम्राज्य में एक ऐसी शक्ति थी, एक ऐसी ऊर्जा था जिसका इस्तेमाल एक तरीके से सोने चांदी से खदानों में से सोने चांदी को निकालने के लिए और मशीनों को चलाने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। तो रोमन साम्राज्य में जल शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मात्रा में जल शक्ति का इस्तेमाल मशीनों को चलाने के लिए या फिर खदानों से सोने चांदी को निकालने के लिए होता था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, सही उत्तर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, रोमन साम्राज्य के इतिहास को जानने के कौन से स्रोत है। मतलब कौन से ऐसे स्रोत है जिससे कि हम रोमन साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पाठ्य सामग्री है, सामग्री अवशेष है, अवशेष मतलब भौतिक अवशेष बोल सकते हैं, सामग्री अवशेष लिखा हुआ है यहाँ पे, भौतिक अवशेष आप बोल सकते हैं जो भी आपके ज़मीन के नीचे से मिल रहा है। पाठ्य सामग्री जिसका आप इस्तेमाल आप पढ़ने लायक होते हैं, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, जैसे कि पत्र की बात कर सकते हैं, कानून की बात कर सकते हैं हम, तो ये पाठ्य सामग्री में आ जाता है। उसके बाद ऑप्शन सी है प्रलेख या फिर दस्तावेज, ठीक है ना। दस्तावेज जो रोमन साम्राज्य के जो दस्तावेज थे वो पैपायरस के पत्तों पे लिखे जाते थे, आपको पता है ये बात। तो ये तीनों ही सामग्री का इस्तेमाल हम रोमन साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानने के लिए करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, रोम व यूनान साम्राज्य की सीमा रेखा कौन सी नदी थी। मतलब कौन सी ऐसी नदी थी जो कि रोमन साम्राज्य को और ईरानी साम्राज्य को दो भागों में बांटती थी, अलग अलग करती थी। तो डैन्यूब नदी दिया गया है, राइन नदी, फरात नदी या फिर दजला नदी। तो गाइस यहाँ पे आपको जो सही उत्तर होगा वो है फरात नदी, ठीक है। फरात नदी एक ऐसी नदी थी जो कि रोमन और ईरान की जो सीमाएं थी उसको अलग करती थी। आपको पता है कि रोमन साम्राज्य जो है वो डैन्यूब और राइन नदी के आसपास ही विकसित हुआ था, लेकिन फरात नदी ईरान और रोमन की सीमा को अलग करती थी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, सीनेट से क्या अभिप्राय है या फिर सेनेट से क्या अभिप्राय है। सेनेट एक तरीके से क्या था, रोमन साम्राज्य में बहुत ही अमीर और धनी वर्गों का एक समूह था, यानी कि धनी और कुलीन वर्ग को हम क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, सेंट ऑगस्टाइन
उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नगर के बिशप थे, वे क्यों प्रसिद्ध थे? ठीक है, तो सेंट ऑगस्टीन थे उत्तरी अफ्रीका के एक हिप्पो नगर के बिशप थे। बिशप उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देते हैं, तो उनको बिशप कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये जो सेंट ऑगस्टीन ऑगस्टाइन जो थे वो क्यों प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए दिया गया चर्च के इतिहास में उच्चतम स्थान, ऑप्शन बी राजनीतिक दृष्टि से भी शक्तिशाली, ऑप्शन सी धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक विद्वान, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जितने भी कारण आपको दे रखे हैं, जितने भी ऑप्शन तीनों ऊपर के दे रखे हैं वो सभी सही है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, रोमन के सामाजिक समूहों के प्रमुख नाम बताइए। मतलब रोमन समाज में जो सामाजिक समूह है उनके नाम आपको बताने हैं। सीनेट है, ठीक है, उसके अलावा अश्वरोही है, या फिर कामनीकार है, या फिर दास है। ठीक है, तो ये सारे जो कामगार है, या फिर सीनेट है, अश्वरोही है, दास है, जितने भी वर्ग है वो सभी रोमन साम्राज्य की देखिए सामाजिक समूह में आ जाते हैं। तो इसका जो उपरोक्त सभी, मतलब ऑप्शन दे नहीं रखा है लेकिन वो ये सभी सही है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। वैसे इसमें कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है। अगर आपका उपरोक्त सभी वाला जो क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी जरूर दिया होगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपको देख के उत्तर बताना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, गणतंत्र को किस सम्राट ने समाप्त किया था? जो गणतंत्र, रोमन साम्राज्य जब गणतंत्र था तो गणतांत्रिक व्यवस्था को, गणतंत्र को किस सम्राट ने खत्म किया था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, किसने खत्म किया? सम्राट ऑक्टेवियन, है ना। ऑक्टेवियन को हम किसके नाम से जानते हैं? ऑगस्टस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्टेवियन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, दास प्रथा के रोम व यूनानी समाजों पर क्या प्रभाव पड़े? दास प्रथा, आपको पता है कि दास प्रथा में क्या होता था कि बहुत सारे लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था, और उनके जो बच्चे होते थे वो भी आगे चल के क्या बनते थे, गुलाम बनते थे। इसी को हम दास प्रथा कहते हैं। और दासों को भाई बहुत तरीके से क्या किया जाता था, उत्पीड़न किया जाता था, उनको सताया जाता था, जंजीरों में बांध के रखना, इसके अलावा उनको समूह में बांट के रखना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना, पूंजी निवेश समझना, ये सारे दास प्रथा की कुछ खास बातें थी। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भाई दास प्रथा का प्रभाव क्या पड़ा रोमन साम्राज्य पे और यूनानी समाजों पर, क्या प्रभाव पड़ा था? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, यूनान रोम के लोग भोग विलासी बन गए, मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लग गए। बात तो भाई सही है बिल्कुल, दास प्रथा के कारण ही तो ये भोग विलास की ज़िंदगी जी रहे थे, क्योंकि दासों से सेवा करवाते थे वो। उसके बाद ऑप्शन बी दिया गया है, उनका नैतिक पतन हो गया। ठीक है, ये भी सही है भाई, नैतिक पतन हो गया उनका। जो ऑप्शन सी दिया गया है वो है दासों के अनेक विद्रोह का जन्म, मतलब भाई दासों ने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे विद्रोह किए, तो इसका भी जन्म हुआ, ये बात भी सही है। उसके बाद है, विद्रोह को दबाने के लिए शक्तिशाली सेना की स्थापना की गई। ठीक है ना, शक्तिशाली सेना बनाई गई, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी देना चाहिए था, बट दिया नहीं है। ये सभी पॉइंट्स जो दासों के बारे में दे रखा है वो क्या है, बिल्कुल ही सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मार्क अर्लियस को रोम का सर्वाधिक योग्य शासक क्यों कहा जाता है? ठीक है ना, तो ऑप्शन ए दिया गया कुशल प्रशासक, ऑप्शन बी योग्य सेनापति, या फिर ऑप्शन सी है महान दार्शनिक, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी, ये सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। हमारे यहाँ पे जो सही उत्तर है उपरोक्त सभी है। ठीक है, मतलब कि ये जो मार्कस ऑर्लियस जो थे वो इन सभी चीज़ों के कारण क्या थे, बहुत ज़्यादा मतलब सर्वाधिक और योग्य शासक माने जाते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, रोमन साम्राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? देखिए दोस्तों, रोमन साम्राज्य में अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया है, पूर्वी क्षेत्र में आरामाइक भाषा बोली जाती थी। बिल्कुल सही है भाई, पूर्वी क्षेत्र में आरामाइक भाषा बोली जाती थी। मिस्र में कॉटिक भाषा बोली जाती थी। ठीक है, कॉटिक लिखा हुआ है आपका, और कॉप्टिक लिखा है। ठीक है, तो कॉप्टिक भाषा बोली जाती थी। उत्तरी अफ्रीका में एक तरीके से प्यूनिक और बेरवेल भाषा बोली जाती थी। स्पेन और उत्तरी पश्चिमी भाग में और केल्टिक भाषा बोली जाती थी। तो ये सभी क्या है, यहाँ पे सही उत्तर है आपका। ठीक, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आपका,
कॉन्स्टेंटाइन सम्राट द्वारा चलाए गए सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? कई बार ये क्वेश्चन आ गया है, सॉलिडस हम बोलते हैं, है ना। सॉलिडस नाम का सिक्का कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया था। तो दोस्तों ये आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे। इसमें बॉक्स के भी जो क्वेश्चन थे वो भी ऐड किए गए हैं, एनसीईआरटी लाइन के जो क्वेश्चन है वो भी ऐड किए गए हैं। इसके अलावा यार आप लोग चैप्टर की सभी वीडियो को जरूर देख लें। मैंने चैप्टर की वीडियो की अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में आप जाइए, लाइन से सभी वीडियो को देख लीजिए और प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।